Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Abdurrahman, physics teacher. Today, our topic is characteristics of cross product of two vectors. या हम ये भी कह सकते हैं characteristics of cross product of two vector या cross product is also called vector product of two vector. हमने स्टूडेंट इससे पहले कहा कि अगर किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए जाएं और उसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आता है, नो सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. फिर हमने कहा जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट कोई वेक्टर क्वांटिटी आता है, नो सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट में a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा. वाई ऑलरेडी हमने तफसील से डिस्कस किया हुआ है. वेक्टर प्रोडक्ट में a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा. वाई ab sin थीटा ऑलरेडी हमने तफसील से डिस्कस किया हुआ है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं. ऑलमोस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है. वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव. जब भी याद रखें एमसीक्यू के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है. वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव. स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि a डॉट b इक्वल टू b डॉट a. लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a. वाई यहां पर जो है इसको तफसील से डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं. मैं दो वेक्टर्स ले रहा हूं. एक है से ब्लू मार्कर वेक्टर a, दूसरा है रेड मार्कर विच इज वेक्टर b. याद रखें राइट हैंड रूल के मुताबिक हम विद शॉर्ट एंगल अगर a को b के साथ क्रॉस कर लें सो a क्रॉस b का जो डायरेक्शन आता है वो परपेंडिकुलर वेक्टर आता है c वेक्टर. दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर. याद रखें स्टूडेंट ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये a के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा. रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इन दो वेक्टर के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा. इसलिए हम n यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं. नो a क्रॉस b से अप आता है, लेकिन अगर b क्रॉस a कर लें तो उससे डाउन आता है. सो अगर a क्रॉस b इज अप और b क्रॉस a इज डाउन, a क्रॉस b का जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है c उसका डायरेक्शन है अपवर्ड और b क्रॉस a का जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन आता है वो होता है डाउनवर्ड. तो स्टूडेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड सेम नहीं हो सकते. देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एंटी कम्यूटेटिव. यहां पर मैंने शो भी किया हुआ है. दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर. अगर a को b के साथ क्रॉस कर लें सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर. सही था. रिजल्टेंट वेक्टर इज a क्रॉस b. सही था. a क्रॉस b इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर c वेक्टर जिसका डायरेक्शन अप आ रहा है. लेकिन स्टूडेंट अगर हम b क्रॉस a को करें, b को a की तरफ क्रॉस कर लें सो b क्रॉस a का जो डायरेक्शन आ रहा है वो इनटू द बोर्ड आ रहा है. यहां पर आउट ऑफ द बोर्ड, यहां पर इनटू द बोर्ड. और इनटू द बोर्ड का मतलब है अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया है वो डाउनवर्ड आ रहा है. तो इसका मतलब है a क्रॉस b का डायरेक्शन अपवर्ड और b क्रॉस a का डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रहा है. सो a क्रॉस b से जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका डायरेक्शन अपवर्ड है और b क्रॉस a से जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है. इसका मतलब है कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a. हाँ, अगर फॉर एग्जांपल इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे फॉर एग्जांपल a क्रॉस b का डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है और b क्रॉस a का डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रहा है. मैग्नीट्यूड के लिहाज से a क्रॉस b मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू b क्रॉस a मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन के लिहाज से सेम नहीं है. अगर इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये अपवर्ड हो जाएगा. तो इसका मतलब है a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a. इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एंटी कम्यूटेटिव. सेकंड जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड. ये स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स है या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है. परपेंडिकुलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके टेल्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. देखते हैं कि व्हाट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर. नाउ a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin 90 इनटू n यूनिट वेक्टर. स्टूडेंट्स हम जानते हैं sin 90 बराबर होता है 1 के. So a cross b is equal to ab into 1. What is n? Where n is a unit vector. No, a cross b is equal to ab into n unit vector. याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, a को b की तरफ अगर आप लाते हैं तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है. इसका मतलब है अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स लेते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो a के भी परपेंडिकुलर, b के भी परपेंडिकुलर. A cross B is equal to AB sin 90 into n unit vector. It means all the three vectors
A vector, B vector and resultant vector are mutually perpendicular to each other. अगर इसको हम in term of unit vectors डिस्कस करने स्टूडेंट्स, अगर ये है I यूनिट वेक्टर, ये J यूनिट वेक्टर है और ये K यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब है I को अगर J की तरफ आप क्रॉस करेंगे, I क्रॉस J इज इक्वल टू K. सिमिलरली यहां पर I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, K क्रॉस I इज इक्वल टू J. अगर यहां पर ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, I को क्रॉस करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, I क्रॉस J से आएगा K, J क्रॉस K से आएगा I, K क्रॉस I से आएगा J. तो फिर हम यहां पे कह सकते हैं कि फॉर यूनिट वेक्टर्स I क्रॉस J, I is a unit vector whose magnitude is 1, J is a unit vector whose magnitude is 1, both are perpendicular. ये अगर I है और ये J है, और ये स्टूडेंट्स क्या होगा K. तो I को अगर J की तरफ क्रॉस करें तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, K आएगा. साइन 90, दोनों के I और J के दरमियान एंगल 90 इंटू n यूनिट वेक्टर, और ये जो n यूनिट वेक्टर होगा ये क्या होगा, K. जिसका मतलब है स्टूडेंट MCQ के लिहाज से हाई इंपॉर्टेंट है कि I क्रॉस J से आता है K, J क्रॉस K से आता है I, सिमिलरली K क्रॉस I से आता है J. सो ये हमने यहां पे किया हुआ है कि I क्रॉस J इज इक्वल टू K यूनिट वेक्टर, J क्रॉस K इज इक्वल टू I यूनिट वेक्टर, K क्रॉस I इज इक्वल टू J यूनिट वेक्टर. और याद रखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू, ये तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, सही ना. मैं यहां पर कह सकता हूं कि वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव. अगर I क्रॉस J K के बराबर है तो J क्रॉस I माइनस K के बराबर होगा, K क्रॉस J माइनस I के बराबर होगा, I क्रॉस J माइनस J के बराबर होगा. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, K क्रॉस I इज इक्वल टू J. लेकिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर याद रखें ये जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से. नेक्स्ट जो टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनके टेल्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री. एंटी पैरेलल वो वेक्टर्स होते हैं जिनके टेल्स के दरमियान एंगल 180. सो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB. अगर पैरेलल वेक्टर की बात करें नो 0 डिग्री, और साइन 0 बराबर होता है 0. नो A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 इंटू n कैप. नो A क्रॉस B इज इक्वल टू नल वेक्टर, क्योंकि A क्रॉस B से वेक्टर आएगा, हम 0 नहीं डाल सकते, 0 इज अ स्केलर. सो A क्रॉस B इज इक्वल टू नल वेक्टर कब, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल. अगर एंटी पैरेलल की बात करें, एंगल इज 180 और साइन 180 भी 0 है, नो A क्रॉस B इज इक्वल टू नल वेक्टर. जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उनके दरमियान एंगल either 0 either 180, no, the resultant vector will be a null vector. For unit vectors, I cross I is equal to first vector का magnitude 1, second vector का magnitude 1, parallel vectors है, angle is 0. No 1 into 1 और sin 0 is 0, तो इसका मतलब है null vector. I cross I is a null vector, J cross J is a null vector, K cross K is a null vector. इससे पहले स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि I डॉट I 1 के बराबर है, J डॉट J 1 के बराबर है, K डॉट K 1 के बराबर है, और I क्रॉस I इज इक्वल टू I क्रॉस I इज इक्वल टू नल वेक्टर, J क्रॉस J इज इक्वल टू नल वेक्टर, K क्रॉस K इज इक्वल टू नल वेक्टर, और I डॉट I 1 के बराबर था, J डॉट J 1 के बराबर था, K डॉट K 1 के बराबर था. तो ये याद रखिए. सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज अ नल वेक्टर. किसी भी वेक्टर को टू इटसेल्फ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स वो नल वेक्टर आता है. और नल वेक्टर ऑलरेडी हम जानते हैं कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 बट आर्बिट्ररी डायरेक्शन इज नोन एज नल वेक्टर. A क्रॉस A इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड A, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड A, एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री. सो साइन 0 इज 0. सो इसका मतलब है किसी भी वेक्टर का तो इटसेल्फ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट स्टूडेंट्स आएगा वो आएगा नल वेक्टर. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अगर ये एक वेक्टर है A जिसके 3 कंपोनेंट्स है AXI, AYJ, AZK. ये एक वेक्टर है B जिसके 3 कंपोनेंट्स है BXI प्लस BYJ प्लस PZK.
अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, सो योर आंसर शुड बी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब क्रॉस ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है, सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, पहले ए एक्स आई इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए वाई जे इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए जेड के इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नो ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, आई क्रॉस आई, ए एक्स इंटू बी वाई, आई क्रॉस जे, ए एक्स इंटू बी जेड, आई क्रॉस के, और सिमिलरली ये दो टर्म्स भी आप लोग मल्टीप्लाई कर लें। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि आई क्रॉस आई किसके बराबर है, नल वेक्टर के बराबर है। सो यहां पर मैं कह सकता हूं अगर आई क्रॉस आई नल वेक्टर के बराबर है, सो दिस इज जीरो। हम यहां पर एक्चुअली मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड में। सिमिलरली जे क्रॉस जे जीरो, सिमिलरली के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्या रहेगा, ए एक्स बी वाई और आई क्रॉस जे, अभी हमने कहा स्टूडेंट ये जो आई क्रॉस जे है ये बराबर है के यूनिट वेक्टर के, सो ये हो जाएगा आई क्रॉस जे की जगह आ जाएगा ए एक्स बी वाई और इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली एज एक्स बी जेड आई क्रॉस के, तो हमने यहां पर किया हुआ है आई क्रॉस के से आता है माइनस जे यूनिट वेक्टर, सो यहां पर आ जाएगा माइनस जे यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, तो अगर देखें यहां पर हमने किया हुआ है जे क्रॉस आई से आता है माइनस के यूनिट वेक्टर, जे क्रॉस आई से आता है माइनस के यूनिट वेक्टर, यस दिस इज माइनस के यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट जे क्रॉस के, अगर जे क्रॉस के को देखा जाए तो इससे आता है आई यूनिट वेक्टर, यहां पर आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर, दिस इज आई यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट के क्रॉस आई, नो के क्रॉस आई से स्टूडेंट्स आता है ये है, के क्रॉस आई से आता है जे प्लस जे। नेक्स्ट ये रह गया लास्ट के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे से स्टूडेंट्स आता है माइनस आई यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा माइनस आई यूनिट वेक्टर। तो आई को आई के साथ लिखें, जे को जे के साथ लिखें, के को के साथ, यहां पर ये दोनों टर्म्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है जे, सो ये माइनस है और ये प्लस है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस ये हो जाएगा जे यूनिट वेक्टर, सो स्टूडेंट ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड, और ये मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा माइनस ए जेड बी एक्स। नेक्स्ट प्लस के की बारी रह गई, तो के में अगर देखा जाए ये प्लस है और ये माइनस है, तो पहले ये लिख लेता हूं, चलो दिस इज के, ये पहले लिख लेता हूं ए एक्स बी वाई, और फिर स्टूडेंट्स लिख लेता हूं ये वाला माइनस वाला, सो ये हो जाएगा माइनस ए वाई बी एक्स। दिस इज ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ये ए क्रॉस बी का हमने क्या निकाला स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड निकाला। सो इसका मतलब है इसको मैं एक नए लेक्चर में जो है दोबारा करवाऊंगा, यहां पर स्पेस नहीं है, कि ए क्रॉस बी को हम डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने क्लास 9 मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, सही ना, कि हम जो है ए क्रॉस बी या दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट से भी फाइंड कर सकते हैं, सही ना। नाउ हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, फिर तीसरी प्रॉपर्टी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स रिजल्ट इज अ नल वेक्टर। फिर हमने पढ़ा कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, दिस इज फार्मूला। स्टूडेंट्स आपको एक होमवर्क देता हूं, आंसर आप लोग जो है कमेंट्स में देना, सही ना। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज योर होमवर्क, मैं एक वेक्टर देता हूं ए विच इज 3i प्लस j
प्लस 2k। ये एक वेक्टर है इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दूसरा वेक्टर 2i माइनस j प्लस 1k। व्हाट इज a क्रॉस b मैग्नीट्यूड? ये स्टूडेंट्स आप लोग का होमवर्क है। इसका एक और मेथड में नए लेक्चर में बताऊंगे। 2 प्रॉपर्टीज रह गए और वो जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको तफसील से जो है करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।